आप में से ज्यादातर एस्पिरेंट्स के यहाँ पे जेईई मेंस के दोनों ही अटेम्प्ट जो है खत्म हो चुके होंगे और हो सकता है कि पेपर आपका जो है मन मुताबिक यहाँ पे नहीं गया कि जितने परसेंटाइल आप टारगेट कर रहे थे एक अच्छे कॉलेज के लिए, शायद आपको समझ में आ गया है कि आप वहां तक जो है नहीं पहुंच पाओगे। अब इसलिए आप जो है यहाँ पे पूरा दम लगाना चाहते हो बिटसेट एग्जाम के अंदर, लेकिन प्रॉब्लम यहाँ पे ये है कि केवल जो है अब हमारे पास 7 दिन का टाइम बचा है फर्स्ट अटेम्प्ट के अंदर। लेकिन क्या आप जानते हो ये 7 दिन बहुत क्रूशियल आपके हो सकते हैं और एक डिसाइडिंग फैक्टर हो सकते हैं कि आप बिटसेट को जो है यहाँ पे अच्छे स्कोर के साथ क्रैक कर लो। अगर आप यहाँ पे अभी मॉक टेस्ट देने बैठोगे और आप एक कम स्कोर तक पहुंच रहे हो तो कैसे उस स्कोर को जो है आप बूस्ट कर सकते हो, कौन से फैक्टर्स मिसिंग हो रहे हैं, वो चीज मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा। तो पर्टिकुलरली अगर उन टॉपिक्स को आपने अच्छे तरीके से लास्ट में जो है रिवाइज कर लिया, डेफिनेटली आपके स्कोर में आपको एक अच्छा खासा बूस्ट देखने को मिलेगा। तो ये जो 7 डेज का आपका टाइम टेबल होने वाला है, दिस विल बी द अल्टीमेट टाइम टेबल फॉर योर बिटसेट फर्स्ट अटेम्प्ट और 300 प्लस तक के स्कोर तक पहुंचाने में आपको काफी हेल्प कर सकता है। अच्छा, यहाँ पे एक डिस्क्लेमर ये देना चाहूंगा कि ये उन स्टूडेंट्स के लिए नहीं है जो कि एकदम स्क्रैच से स्टार्ट कर रहे हैं, कि सोच रहे हैं कि अभी तक कुछ नहीं पढ़ा, अब सीधा जो है ये वीडियो देख के 300 प्लस निकाल लो। नहीं भाई, उन स्टूडेंट्स के लिए बिल्कुल भी नहीं है वीडियो। ये उनके लिए है जो कि अपने टाइम को प्रॉपर तरीके से मैनेज करना चाहते हैं और सभी चीजों को रिवाइज करना चाहते हैं, बट उनको चीजें समझ में नहीं आ रही है कि कैसे जो है गो थ्रू करना है। तो उनके लिए मैं यहाँ पे कुछ चीजें बताना चाहूंगा। और अगर आप उस कैटेगरी में लाइक करते हो, आपको समझ में आ गया कि आपकी इनफ प्रिपरेशन नहीं है फर्स्ट अटेम्प्ट के लिए, तो भाई बिना टाइम वेस्ट किए आपको सेकंड अटेम्प्ट के लिए प्रॉपर तरीके से लग जाना चाहिए। फर्स्ट अटेम्प्ट आप डेफिनेटली एक एक्सपोजर के लिए कर सकते हो, लेकिन आप वो टाइम को ऐसे वेस्ट करने के चक्कर में कि फर्स्ट अटेम्प्ट के टेंशन में फंसे हुए हो जबकि आपकी कोई प्रिपरेशन ही नहीं है, तो भाई बेटर यही है कि सेकंड अटेम्प्ट को जो है नजर में रखते हुए आप अपनी प्रिपरेशन करो, क्योंकि उसके लिए अभी 45 डेज का टाइम है। और प्रॉपर अगर स्ट्रक्चर्ड रिसोर्सेज के थ्रू प्रिपेयर करना चाहते हो, देन यू कैन एनरोल इन आवर बिटसेट 2026 क्रैश कोर्स, जो कि सेकंड अटेम्प्ट के लिए ही प्रॉपर तरीके से डिजाइन किया गया है। पीसीएम के यहाँ पे आपको वीडियो लेक्चर्स मिल जाते हैं 100 आवर्स के आसपास, जो कि आप अच्छे तरीके से कंप्लीट कर सकते हो। प्लस इंपॉर्टेंट शॉर्ट ट्रिक्स बताई गई है जो कि आपकी स्पीड को एक अच्छा खासा बूस्ट दे सकता है। और इसके अलावा आपको एलआरएन इंग्लिश के लेक्चर्स मिल जाते हैं, डीपीपीस यहाँ पे देखने को मिल जाती है, शॉर्ट नोट्स देखने को मिल जाते हैं, मॉक टेस्ट भी है यहाँ पे, साथ ही साथ आपको डाउट सॉल्विंग सपोर्ट भी हमारी वेबसाइट पे मिल जाता है, एंड लाइव सेशंस भी है जहाँ पे प्रॉपर आपकी जो है मेंटरशिप यहाँ पे चलती रहेगी। तो ये कोर्स आपके गेम चेंजर साबित हो सकता है फॉर योर सेकंड अटेम्प्ट। और अभी इस पे जो है अगर स्पेशल डिस्काउंट कूपन कोड आप बिट्स15 को यूज करोगे तो 1500 रुपीज का ऑफ भी मिल जाएगा। तो सिंपली हमारी वेबसाइट पे जाके आप कोर्स के अंदर यहाँ पे इनरोल कर सकते हैं। और यहाँ पे जो है मैं एक स्पेशल वीडियोस आपके लिए लेके आ रहा हूँ यूट्यूब पे, है ना, फ्री में अवेलेबल है, शॉर्ट ट्रिक्स जिसके अंदर मैं थोड़ी कवर कर रहा हूँ। तो अगर आप जो है यहाँ पे चाहते हो कि इस तरीके के मैं और भी वीडियोस लेके आऊँ, तो पार्ट 3 के लिए इस वीडियो पे हम छोटा सा टारगेट लेते हुए चल रहे 300 प्लस लाइक्स का, एंड डेफिनेटली मैं आपके लिए जो है ये सीरीज यहाँ पे कंटिन्यू करता रहूंगा। अब सबसे पहले जो है हम यहाँ पे डे 1 की बात करते हैं कि पहले दिन आप जो है अभी किस तरीके से चीजों को स्टार्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपको टारगेट करना इन चैप्टर्स को, मॉडर्न फिजिक्स और सेमीकंडक्टर, एंड साथ ही साथ जो है केमिस्ट्री में आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की सभी नेम रिएक्शन फंक्शनल ग्रुप टेस्ट आपको अच्छे तरीके से यहाँ पे देखना है। और कुछ ऐसे चैप्टर्स में यहाँ पे बताना चाहता हूँ जो कि आपके यहाँ पे रोड लर्निंग वाले हो जाते हैं, जिसमें पॉलीमर्स हो गया, केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ, बायोमोलिक्यूल्स और एनवायरमेंटल केमिस्ट्री। तो इनको जो है थोड़ा सा यहाँ पे एनसीईआरटी से क्विक रीडिंग आपको देना है, और इसके अलावा जो है डिफरेंशियल कैलकुलस पे फोकस रखना है। अब यहाँ पे हमारा जो है स्पेशल फोकस कौन कौन से टॉपिक्स पे रहेगा, बोर्स मॉडल के जो फॉर्मूलेस है, ठीक है, आप एटॉमिक स्ट्रक्चर के टाइम पे भी देखते हो, मॉडर्न फिजिक्स में भी इंपॉर्टेंट हो जाता है, उसको देख लिया। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पे जो है स्पेशल फोकस रखा, डी ब्रॉगली वेवलेंथ पे। इसके अलावा रेडियो एक्टिविटी भलाई डिलीट हो चुका है जेईई मेंस से, बट बिटसेट के पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है। और उसके अलावा डायोड्स और लॉजिक गेट्स को अच्छे तरीके से देखा। अब ये तो जैसा कि मैंने बता दिया, इन चारों चैप्टर्स को एनसीईआरटी से काफी अच्छे तरीके से देखो। अब इसमें से पॉलीमर्स, केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ भलाई डिलीट हो चुका है, और एनवायरमेंटल केमिस्ट्री लेकिन बिटसेट में पूछा जाएगा, तो उनको जो है आप एक बार अच्छे तरीके से यहाँ पे रीडिंग दे दीजिए। बहुत सारी फैक्चुअल ही चीजें हैं, जितना ज्यादा यहाँ पे गेन कर लोगे, रिटेन कर लोगे, उतना ज्यादा एग्जाम में आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। बाकी नेम रिएक्शंस में आप जो है प्रोडक्ट रिएजेंट जो है एक बार अच्छे से देख लीजिएगा, और जितने फंक्शनल ग्रुप टेस्ट है आपने यहाँ पे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अक्रॉस देखे, उनको जो है अच्छे तरीके से यहाँ पे रिवाइज कर लीजिए। डिफरेंशियल कैलकुलस में स्पेशल फोकस फंक्शंस पे रख लीजिएगा, 1-1 ऑन 2 ग्राफ्स और आपके जो डोमेन रेंज वाले रहते हैं, क्योंकि जनरली यही टाइप के क्वेश्चन हमें देखने को मिलते हैं बिटसेट में। एओडी में जितने भी एप्लीकेशंस हो गए, मोनोटोनिसिटी हो गया, उसको अच्छे से समझ लीजिए। इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग की आपकी यहाँ पे रेंज पूछ ली जाती है, या फिर जो है उसके आपके क्रिटिकल पॉइंट्स निकालने। तो सबका जो फंडा है वो यही है कि आपको डेरिवेटिव लेके सॉल्व करना है।
तो ऐसा नहीं है कि चैप्टर बस दिखने में लंबा रखता है लेकिन थ्योरी इसमें काफी कम है, तो बस अच्छे क्वेश्चंस यहाँ पे देख के आप चीजों को जो है फटाफट रिवाइज कर सकते हो। इसके अलावा स्टैंडर्ड लिमिट्स हो गया, कंटिन्यूटी डिफरेंशिएबिलिटी का चेक आपको जो करना रहता है, लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, राइट हैंड डेरिवेटिव, उसको देख लियो। और बेसिक डिफरेंशिएशन की टेक्निक्स पता रहनी चाहिए, चेन रूल हो गया आपका, पैरामेट्रिक वाले जो है डिफरेंशिएशन, ये चीज आपको कर लेनी है। और इसके अलावा जो है एक प्रॉपर यहाँ पे मॉक टेस्ट देने का ट्राई करें। तो ये जो रिवीजन वाला पेस रहेगा इसको 6 से 7 घंटे में आपको करना है ना, क्योंकि इस टाइम पे आप अच्छे तरीके से बस रिवाइज करना है चीजों को, एकदम डिटेल में नहीं जाना है। और इन चैप्टर्स की बस ये कहूंगा, एक क्विक रीडिंग मतलब कि फटाफट जो है लाइंस में करते गए, जो लाइंस आपको ऑलरेडी यहाँ पे क्लियर थी या फिर पहले से एनसीईआरटी में हाईलाइट करके रखा है, उनको जो है बस अच्छे से जो है देखते हुए चले। अब चलते हैं हम डे 2 पे। डे 2 में आपको क्या करना है, ऑप्टिक्स और एसएचएम वेव्स यहाँ पे फिजिक्स में टारगेट करना है, एंड केमिस्ट्री में, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो है आप जीओसी का पार्ट कर सकते हैं, और जो भी चीजें आपको लग रहा है उनको अच्छे तरीके से रिवाइज कर लो। मतलब अभी पहले 2 दिन अपन ऑर्गेनिक पे ही स्पेशल फोकस रख रहे हैं, रिलेटिवली थोड़ा सा ज्यादा वेटेज हमें बिटसेट में देखने को मिल सकता है। एंड इसके अलावा जो आपका कैलकुलस का बचा हुआ पोर्शन है उस पर आप जो है फोकस कर लीजिए। अब इसके अंदर जो है लेंस फॉर्मूला आपके काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है, फिर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन थ्रू कर्व सरफेस, प्रिज्म का जो है फॉर्मूले हो गए, एसएचएम इक्वेशन, टाइम पीरियड कैलकुलेशन, वेव इक्वेशन और उसके टर्म्स, ऑर्गन पाइप, डॉपलर इफेक्ट, इनको जो है अच्छे तरीके से यहाँ पे देख लीजिएगा। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में अगर जो है हम देखें तो जीओसी का पार्ट अच्छे से कर लीजिए, बेसिसिटी, एसिडिटी के क्वेश्चंस काफी देखने को मिलते हैं, न्यूक्लियोफाइल, इलेक्ट्रोफाइल, है ना, रेजोनेंस इफेक्ट आपका हो गया, आइसोमेरिज्म में स्टीरियो जो है और ज्यादा यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, नॉमेनक्लेचर के बेसिक रूल, और बाकी दूसरे जो चैप्टर से जितनी भी चीजें आपको यहाँ पे लग रहा है आपकी स्ट्रेंथ है उनको अच्छे से रिवाइज कर लीजिएगा। फिर इसमें आपकी डेफिनेट इंटीग्रल की प्रॉपर्टीज काफी इंपॉर्टेंट है, लिमिट्स एज अ सम, फिर इंटीग्रेशन की टेक्निक्स एक बार जो है देख लीजिएगा, सब्स्टिट्यूशन, बाय पार्ट, पार्शियल फ्रैक्शन, ऑर्डर एंड डिग्री ऑफ इक्वेशन, फिर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में इंटीग्रेटिंग फैक्टर, वेरिएबल सेपरेशन मेथड एंड होमोजेनाइज्ड इक्वेशन। तो ये सब जो है आपको यहाँ पे अच्छे तरीके से एक बार देख लीजिए। तो मैथ्स में तो मेजरली आपको जो है फॉर्मूले से अच्छे तरीके से देखना है, केमिस्ट्री में जरूर है कि जो जो चीजें यहाँ पे इंपॉर्टेंट आपको दिख रही है ना, कौन कौन से टाइप के जो है ऑर्डर और ये, तो उसके बेसिक रूल्स आपको जो है यहाँ पे क्लियर रहने चाहिए। फिजिक्स के लिए अगेन जो है आपके फॉर्मूलेस पे यहाँ पे पकड़ होनी चाहिए। और एक एक्स्ट्रा टास्क आपका ये रहेगा, मॉक टेस्ट 1 जो कि आपने डे 1 को दिया होगा उसका प्रॉपर तरीके से एनालिसिस करो, और एलआर एंड इंग्लिश का भी जो है थोड़े अच्छे क्वेश्चन यहाँ पे प्रैक्टिस कर सकते हो। डे 3 पे चलते हैं, इसमें जो है आप यहाँ पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म का आधा पोर्शन जो है यहाँ पे फोकस कर सकते हो, इलेक्ट्रोस्टैट्स हो गया, करंट, इलेक्ट्रिसिटी, ईएम वेव्स, और फिजिकल केमिस्ट्री में क्लास 11 के चैप्टर्स पे फोकस रख सकते हो, अलजेब्रा में आपका सीक्वेंस सीरीज, एलपीपी, डिटरमिनेंट्स, मैथमेटिकल रीजनिंग, स्टैटिस्टिक्स, क्योंकि ये इजी चैप्टर्स है और आपको इजीली नंबर दिला सकते हैं। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में कूलम्स लॉ हो गया, इलेक्ट्रिक फील्ड, पोटेंशियल ग्राफ एंड वैल्यूज फॉर डिफरेंट बॉडीज, फिर आपका गॉस लॉ हो गया, सर्किट डायग्राम, किरचॉफ लॉ, रेजिस्टिविटी, इलेक्ट्रिक डिवाइसेस में पोटेंशियोमीटर, मीटर ब्रिज। तो ये टाइप के जो है ज्यादातर क्वेश्चन दिखने के चांसेस रहते हैं, तो इन पे पर्टिकुलरली थोड़ा ज्यादा फोकस कर लिया। बाकी फिजिकल केमिस्ट्री में जितने भी फॉर्मूलेस हैं फिजिकल केमिस्ट्री के सब देखने क्लास 11 के, और सभी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स पे एक बार नजर डाल ली। बाकी ये सब तो सिंपल चैप्टर्स है, तो उनको जो है पूरा अच्छे तरीके से यहाँ पे रिवाइज करने की कोशिश करो। हाँ, मैथमेटिकल रीजनिंग डिलीटेड पोर्शन है, उस पर थोड़ा सा एक्स्ट्रा फोकस कर लीजिएगा। एक्स्ट्रा टास्क यहाँ पे रहेगा, एक मॉक टेस्ट अब आपको जो है देना है। अब अगर आपको ये नहीं समझ में आ रहा है कि रेलिवेंट मॉक टेस्ट कहाँ से दे सकते हैं, तो आप हमारी वेबसाइट पे जा सकते हैं, जहाँ पे आपको काफी रेलिवेंट मॉक टेस्ट विद प्रॉपर बोनस क्वेश्चन फीचर देखने को मिल जाएगा, सेट ऑफ 20, जो कि आपके सेकंड अटेम्प्ट तक वैलिड है, तो अच्छे तरीके से आप यूज कर सकते हो। और एलआर एंड इंग्लिश में भी अगर प्रॉब्लम आ रही है तो इसके लिए भी जो है सेपरेट कोर्स अवेलेबल है, उसको भी आप चेक कर सकते हो, स्पेशल डिस्काउंट कूपन कोड्स भी दोनों ही कोर्सेज पे आपके अवेलेबल है। अब चलते हैं हम डे 4 पे। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म का जितना बचा हुआ पार्ट है उस पे फोकस करिएगा, फिजिकल केमिस्ट्री में जो क्लास 12 के चैप्टर्स है उन पे फोकस कर लिया, और अलजेब्रा में आपका पीएनसी, बायनोमियल, प्रोबेबिलिटी, मैट्रिसेस और कॉम्प्लेक्स नंबर को देख लिया। तो इसमें जो है स्पेशल फोकस आपका मूविंग इलेक्ट्रिक चार्जेस, बायोसावर्ट लॉ हो गया, एम्पियर लॉ, लॉरेंट्ज फोर्स, फिर आपका गैल्वेनोमीटर, उसका कन्वर्जन, फैराडेज लॉ, लेंज लॉ, ट्रांसफार्मर, जनरेटर, एसी सर्किट, एलसीआर सर्किट, इनको जो है अच्छे से देखा। स्पेशली फेजर डायग्राम्स आपके क्लियर रहने चाहिए, डायरेक्ट जो है आपको पूछ लिया जाता है किसका फेजर डायग्राम कैसा रहेगा या फिर फेस क्या है, तो वो सब डायग्राम को आपको इंटरप्रेट करते हुए प्रॉपर तरीके से आना चाहिए। यहाँ पे जो है फॉर्मुलेस अच्छे से कर लीजिएगा फिजिकल केमिस्ट्री के, और इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स देख रहा है, क्योंकि फिजिकल केमिस्ट्री में भाई ज्यादातर आपके फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, थियोरेटिकल भी रहते हैं बट फॉर्मुलेस की अंडरस्टैंडिंग इजी है तो बहुत इजी बन जाते हैं वो क्वेश्चंस। फिर यहाँ पे जो है पीएनसी में आपके एप्लीकेशन बेस्ड प्रॉब्लम, बायनोमियल में जनरल टर्म, प्रॉपर्टीज ऑफ कोफिशिएंट, फिर प्रोबेबिलिटी में एडिशन और मल्टीप्लिकेशन रूल्स हो गए, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, टोटल प्रोबेबिलिटी बेस्ड थ्योरम, मैट्रिसेस में एडजॉइंट प्रॉपर्टी, डिटरमिनेंट्स एंड प्रॉपर्टीज, ये जो है अच्छे तरीके से एक बार देख लीजिएगा।
इसके अलावा एक्स्ट्रा टास्क में जो मॉक टेस्ट पिछली बार दिया था उसका ही एनालिसिस करना है और एलआर इंग्लिश पे जो है फोकस करना है। डे 5 में मैकेनिक्स में आधा पोर्शन जितना ग्रेविटेशन तक है उसको अच्छे से देख लिया, सभी इंपॉर्टेंट फॉर्मूलेस एक बार अच्छे से देख लीजिए और बहुत ज्यादा यहाँ पे अपन को कोई अभी डिफिकल्ट क्वेश्चंस तो प्रैक्टिस नहीं करने, तो बस थ्योरी जो जो इंपॉर्टेंट है वो सब रिवाइज की, लाइक एनएलएम में जो जो भी फोर्सेस रहते हैं उनको यहाँ पे देख लिया और फिर वर्क पावर एनर्जी का एक बार जो है फॉर्मूलेस अच्छे से देख लिया, वर्क एनर्जी थ्योरम एक बार रिवाइज कर लिया, उसके डिफरेंट केसेस यहाँ पे देख लिए, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जितने इंपॉर्टेंट ट्रेंड्स हो गए, ऑर्डर्स, एक्सेप्शन, इनको देख लिया, केमिकल बॉन्डिंग और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में ये टॉपिक्स पे आप जो है स्पेशल यहाँ पे फोकस कर सकते हो जो मैंने मेंशन करे। बाकी 2D 3D के अंदर जितने फॉर्मूलेस और प्रॉपर्टीज है उनको अच्छे तरीके से देख लिया, ठीक है। और डायरेक्ट रिजल्ट्स यहाँ पे याद रखिएगा, मैं बता रहा हूँ डायरेक्ट रिजल्ट्स बहुत ज्यादा जो है हमें यूजफुल रहते हैं, है ना। कुछ वहां पे बैठ के आपको डिराइव नहीं करना पड़ेगा, आपको सीधे रिजल्ट्स याद रहेंगे कि ऐसा होता है 2D 3D में, तो ये चीजें आपके लिए यूजफुल रहेगी। अब यहाँ पे जो है चलते हैं अपन डे 6 में। डे 6 में रिमेनिंग जो मैकेनिक्स का पोर्शन है और हीट एंड थर्मो उसको अच्छे से देख लिया और इनऑर्गेनिक के जो बचे हुए यहाँ पे चैप्टर्स है उनमें अपना एसपीडीएफ ब्लॉक, हाइड्रोजन की इंपॉर्टेंट रिएक्शन और पॉइंट, तो जितनी बस इंपॉर्टेंट रिएक्शंस है, क्योंकि अभी तक मेरे हिसाब से अपने हाईलाइट कर लिए होंगे जो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, तो उनको ही लास्ट टाइम पे अच्छे से रिवाइज करना है। 3D वेक्टर ट्रिग्नो में जितने इंपॉर्टेंट फॉर्मूले है उनको अच्छे से देख लिया, बाकी मैकेनिक्स में जितने इंपॉर्टेंट फॉर्मूले है बचे हुए चैप्टर्स के उनको एक बार देख लिया। मैं बता रहा हूँ, आप सोच रहे हो अगर मैं फ्लूइड्स पूरा छोड़ के चले जाऊँ, लेंदी टॉपिक है, तो भैया इसके अंदर इजी जो भी आपके यहाँ पे फॉर्मूले दिए ना, जैसे कि बर्नौली वाला हो गया, फिर आपका पास्कल लॉ हो गया, इतने सिंपल टाइप के क्वेश्चन भी पूछ लिए जाते हैं डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड। टर्मिनल वेलोसिटी का फॉर्मूला है वो भी डायरेक्टली पूछा जा सकता है कि उसके अंदर बस वैल्यू डालनी है, तो क्यों छोड़ के जा रहे हो? पता चला वहां दिमाग ही नहीं लगाना है, सीधा बस वैल्यूज पुट करके आंसर निकालना है। तो अगेन मैं कहूंगा कि मुश्किल भी अगर टॉपिक है तो उसके इंपॉर्टेंट फॉर्मूलेस कॉन्सेप्ट्स एक बार देखते हुए जरूर से जाओ। तो ये सब चीजें कर ली और इसमें स्पेशली डिलीटेड टॉपिक लाइक न्यूटन लॉ ऑफ कूलिंग, कार्नोट इंजन, इन पे नजर रखिए क्योंकि जेईई मेंस से हट गए लेकिन भाई बिटसैट में पूछे जा रहे हैं। और एक्स्ट्रा टास्क ये रहेगा मॉक 3 का जो है प्रॉपर तरीके से एनालिसिस और एलआर एंड इंग्लिश की यहाँ पे प्रैक्टिस। फाइनली डे 7 में जितना पढ़ा है बस उसको अच्छे से रिवाइज करो, है ना, कुछ नया स्टार्ट करने की जरूरत नहीं है और एक आधा मॉक टेस्ट देना है तो दे दीजिएगा और एलआर इंग्लिश की अच्छे तरीके से प्रैक्टिस करिए। तो ये होना चाहिए आपके नेक्स्ट जो बचे हुए दिन है उसका एक प्रॉपर टाइम टेबल अच्छे तरीके से अगर फॉलो करोगे डेफिनेटली एक अच्छा रिजल्ट निकल सकता है। बाकी कमेंट्स में लिख देना 7 डेज चैलेंज एक्सेप्टेड, और ये भाई आपका यहाँ पे बिटसैट के पहले एक लास्ट चैलेंज होना चाहिए और आपको अच्छे तरीके से कंप्लीट करना है, प्रॉपर तरीके से रिवीजन करना है। डेफिनेटली एक अच्छा स्कोर आप फर्स्ट अटेम्प्ट के अंदर ला सकते हो, बाकी सेकंड अटेम्प्ट के लिए भी मेहनत करिए, दोनों ही अटेम्प्ट्स में अपन को बेटर करना है। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।